अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। एक नए हफ्ते में यमीलिशियस से मेन्यू के साथ मैं आपकी आपा आप लोगों के सामने। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिज़ी 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 बिज़ी, बहुत बिज़ी। और अच्छी बात है, आई फील इट्स वेरी गुड टू कीप योर सेल्फ बिज़ी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान बिस्तर पे लेटा रहे या पड़ा रहे, अल्लाह नहीं करे कभी ये नौबत आए किसी को भी, तो इंसान बिल्कुल ही क्या आई थिंक बेकार हो जाए। क्या क्या करेंगे? फालतू में आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे, टेलीफोन पे लगे हुए होंगे, तेरी मेरी बातें हो रही होंगी। तो इन सब फजूलियात से बेहतर नहीं है कि इंसान अपने आप को बिज़ी रखे। और अगर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास बच जाता है तो अल्लाह ताला के क़रीब आ जाइए, अल्लाह ताला से मांगिए, उससे रुजू करिए। किसी को अपनी तकलीफ़ बताएं। अगर हमें कोई मसला है, कोई परेशानी है, कौन आपकी परेशानी दूर करेगा? आप मुझे बताइए। कोई आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो खामखा बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उदास हो जाते हैं कि हमारी माँ इतनी परेशान है। तो क्यों आप किसी को बताएं और क्यों आप किसी को परेशान करें? इससे बेहतर नहीं है जो हमारा रब है, जो हमको देने वाला है, हमारा सुनने वाला है, हम उसी से डायरेक्ट बात करें। मैंने तो अब ये तहिया किया हुआ है कि क्यों, आपको जो कुछ मसला है, आपको जो कुछ परेशानी है, अगर आप किसी से हर्ट हैं, कुछ भी है, जस्ट टेल दिस टू योर अल्लाह ताला। यू जस्ट टॉक टू हिम और आप देखें आपको कैसा मज़ा आता है। आपका दिल में इतना सुकून और चैन पाएंगे ना आपको लगेगा वाकई हमने जो कुछ था हमने अपने अल्लाह ताला को बता दिया। अब उसके हाथ में है वो हमारे लिए क्या फ़ैसला करता है, इंशाअल्लाह। ठीक है, चलें जी। आज बहुत ही यमी सा मेन्यू है हमारा। और मेन्यू क्या है? हम बना रहे हैं पाया हांडी, मंदी पुलाव और वाइट कटाकट। वाइट कटाकट तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, एक आध जगह खाया ज़रूर होगा जहाँ से मैंने खा के करा रही हूँ, लेकिन बहुत कम अभी यह है। तो वाइट कटाकट कराएंगे हम आपको। और पाया हांडी बॉईल करके ले आई हूँ मैं 4 बकरे के पाए। अगर आपको बड़े के पाए बिल्कुल आप बना सकते हो, इसकी रेसिपी को फॉलो करके 1 लीजिएगा। बीफ का पाया 1 लेंगे और मटन के अगर हैं तो 4 लेंगे, ठीक है। अच्छा, मंदी पुलाव जो ओरिजिनल मंदी पुलाव होता है ये वो नहीं है, मैं पहले से आपको बता रही हूँ, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। और मैं एक दफ़ा फिर और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, जिस तरह मैंने अभी सिंगापुरियन राइस की फरमाइश पे सिंगापुरियन राइस मैंने फरवरी में दिए हैं, तो इसी तरह मैं आगे अगर आप लोग ओरिजिनल वाला असल जो आजकल आपको हर जगह नज़र आ रहा है तो वो सीखना चाह रहे हैं दोबारा, मैं वो भी सिखा दूँगी। मेरे पास तो ऑथेंटिक रेसिपी है ओरिजिनल मंदी पुलाव की, लेकिन ये वाला उसका एक वर्जन है जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मंदी पुलाव में जो मैंने आपको पुराना सिखाया था असल वाला, उसकी चंद चीज़ें आप लोग को थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं। जैसा एक इंग्रेडिएंट है उसमें ड्राइड लेमन, सूखा नींबू होता है काला बिल्कुल। तो बाज़ चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि आपको ढूंढने मिल हर चीज़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, थोड़ा ढूंढने से परेशान होके मिल जाएगी, लेकिन मिलती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आप आराम से अगर चाहें तो आज रात को अभी मेरे साथ भी बना सकते हैं। मुर्गी निकाल लीजिए फ्रीज़र से, 1 किलो चिकन चाहिए आपको, 12 टुकड़े बड़े बड़े होने चाहिए, थोड़ी बड़ी तगड़ी वाली मुर्गी लीजिएगा, 1.5 किलो उसका वेट होना चाहिए। ज़िंदा का नहीं, ज़िंदा मुर्गी आप लेंगे तकरीबन 2 किलो की, तो वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेला चावल चाहिए आपको और साबुत गरम मसाला चाहिए और कुछ 1-2 चीज़ें पड़ के, और ये बेहतरीन सा वो ले लीजिएगा बादियान। इसकी जो असल जान है ना इसमें, जो चावल में मंदी पुलाव में, वो बादियान से हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम यही करेंगे, मंदी पुलाव, बिकॉज़ चिकन कच्ची है। और फिर हम पाया हांडी करेंगे, फिर हम लास्ट में कटाकट करेंगे। कटाकट को टाइम नहीं लगेगा। अच्छा,
चलें ठीक है, मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आप आराम से बैठें, आराम करें, ब्रेक आ गई है तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरा साथ देना है रात 8 बजे तक। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और इवनिंग विद शिरीन पे हम आ गए हैं अपने काउंटर की तरफ। और पहली रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो है मंदी पुलाव। ठीक है, चलें जी। अच्छा, सेला चावल, ये मंदी पुलाव जो है बेस्ट बनता है सेला चावल से। सेला चावल जब मैं घर से निकल रही थी, मैंने 4 बजे इसको भिगो दिया था, बल्कि आई थिंक जल्दी भिगाया था, 3:30 के करीब। ठीक है, ये भिगा हुआ है मेरे पास 750 ग्राम सेला चावल। अब इसके लिए मुझे चाहिए तेल आधा कप, जिसमें मैं एक प्याज, 1 कप जितनी प्याज, इसको मुझे खूबसूरत सी गोल्डन फ्राई करना। और इसमें हम लाल प्याज नहीं डालेंगे बिकॉज़ वो फिर वो नहीं होता, खुशबू जो है ना उसकी, जो फ्रेशनेस, वो बात नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तस्नीम? हेलो। हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र तस्नीम, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जी आपका फरमाएं। प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं रोज ट्राई भी करती हूँ। अच्छा, और ज़बरदस्त। क्या क्या बनाया? रोज एक चीज आपकी दूसरे दिन बना लेती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे आपके वो फ्लावर्स, उसके ग्लास के फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। चलें, चलते टेबल हैं एम्स्टरडेम जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे, मेरी बेटी लेके आई थी। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह हम जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में थैंक याद यू। रखिएगा। ज़रूर आपकी ज़रूर। तबीयत ठीक है ना? अल्लाह का हुमैरा ठीक है? बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र। जज़ाक अल्लाह। खुश रहिए, आप भी आबाद रहिए, मेरा साथ देते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, 2 जगह तेल लिखा हुआ है, आधा कप एक जगह लिखा हुआ है, 3 टेबलस्पून एक जगह लिखा हुआ है। पहले मैंने आधा कप तेल डाला है और उसमें मैं प्याज डाल के फ्राई करूँगी। जब प्याज हल्की सी गोल्डन होगी, ज़्यादा एकदम नहीं करनी है, हल्की सी, ट्रांसपेरेंट लिखा है लेकिन मैं उसको ज़रा सा मामूली सा कलर दूंगी और मैं उसमें चिकन डाल दूंगी। और ये चिकन की टांग से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी माशाल्लाह भारी वेट की चिकन है। ठीक है, आपको थोड़ी सी तगड़ी चिकन लेनी है। ओके ओके, ये हम डालेंगे, चिकन को हम ज़रा सा भूनेंगे और हम उसमें 5 कप पानी डाल देंगे। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन, हेल्दी टू योर हार्ट, वेरी नाइस ऑयल, मेड इन स्पेन। वहीं से पैक होके इधर आता है, तो मिलावट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज का सवाल आपसे नहीं किया, आज का सवाल ये था कि आज हम पाए बना रहे हैं। ठीक है, पाए को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? एक इसका एक ख़ास वर्ड है पाए का। पाए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, सबको पता है, बच्चे को भी पता होता है। तो इतना आसान सवाल हमने आपके लिए रखा है और आपको मिलेगा ये पिज़्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से। देखिए, तेल गरम था ना, तो ज़बरदस्त प्याज में हल्का हल्का जैसा मुझे कलर चाहिए वो आ गया है। बल्कि ये देखें, हल्का हल्का, ठीक है, हल्का गोल्डनिश। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। 12 टुकड़े वाली मुर्गी ली है। थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि चिकन पिंक से वाइट हो जाए। फिर हम इसमें 5 कप पानी डालते हैं।
देखा, ये देखें, पिंक से वाइट हो जाती है चिकन। अब ये वाली देखें, इधर से वाइट हो चुकी है, यहाँ बैक से नहीं हुई है। मैं इसका टर्न कर रही हूँ ताकि वाइट बैक से भी जल्दी से वाइट हो जाए। अस्सलामु अलैकुम किरण। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और आपा मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ। ज़रूर दीजिए। फ्रोटर्स कहते हैं पाए को। ठीक है, नोट कर दिया। ठीक है आपा, मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। हाय और अल्लाह, आप लोग माशाल्लाह ना से भी बोलें तो आप शामिल हैं, ठीक है, ना भी बोलें तो आप लोग शामिल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जवाब दें और आप शामिल ना हो। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप। जी ले लें, चलें। इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, जब तक हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको आके बताते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, सिर्फ मसाला टीवी पर। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम बना रहे हैं मंदी पुलाव, ठीक है। और ये बहुत सिंपल वर्जन है जो असल मंदी पुलाव है। बिकॉज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बता दिया था कि चंद चीज़ें होती हैं उनको आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक वर्जन है ये भी मंदी पुलाव का, ठीक है। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में बनाएं या घर में बनाएं, कल दोपहर में बनाएं, बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। एंड वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हमने लिया आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें 1 बड़ी प्याज 1 कप जितनी स्लाइस्ड करके डाल दी और उसको खूबसूरत सा बहुत मामूली सा कलर आने तक इंतज़ार किया, हल्का सा। और फिर उसमें मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी मुर्गी का वज़न, वो डाल दिया 12 टुकड़े करा के, और उसको इतनी देर फ्राई किया कि वो चिकन अच्छी तरह पिंक से वाइट हो गई। फिर जब वो हो गई तो मैंने उसमें 5 कप पानी डाला और उस वक्त से जब हम ब्रेक पे गए थे ये चिकन हमारी कुक हो रही है, ठीक है। कवर करके आपको इसको कम से कम 20 से 25 मिनट कुक करना है। और अब फिर मैं इसको खोलूँगी और मज़ीद इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल जो बच गया है वो डालूँगी, और मैं इसमें डालूँगी 2 कप और पानी, नमक डालूँगी, साबुत होल स्पाइसेस डालूँगी, और एनी स्टार यानी कि एनी स्टार बादियान का फूल। ये असल चीज़ इसकी जो है ना वो ये है, ये देख लें मेरे हाथ में, ये होता है बादियान का फूल, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ। और गरम मसाला मुझे कितना चाहिए, 2-3 बस। गरम मसाले में मुझे डालना है मिक्स स्पाइसेस 1.5 टेबलस्पून, ठीक है। जो सारी जान है ना वो इसी में है सब इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लौंग डाल रही हूँ, बल्कि 10 हो गए, ठीक है। और काली मिर्चें हैं 10 से 12, ये ठीक है। ये चला गया। सफ़ेद ज़ीरा साबुत जाएगा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद में दालचीनी जाएगी
2 टुकड़े ठीक है, 2 टुकड़े दालचीनी चली गई। अब आप डालेंगे इसमें छोटी और बड़ी इलायची। छोटी इलायची 1 2 तोड़ के डालना है, 3 4 5 और ये 6 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। ठीक है, ये सब कुछ मैंने इसमें शामिल कर दिया। बादियान भी इसी में 2 टुकड़े दालचीनी के, 10-12 लौंग, 10-12 काली मिर्चें, 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के। पानी सूख भी रहा है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून और तेल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और हम इसमें डालेंगे 2 कप और पानी। तीन पाव चावल, 750 ग्राम सेला राइस। तीन 3.5 घंटे तो लाजमी भिगाइए। अच्छा, और मंदी में चाहे आप ये रेसिपी से बनाएं, चाहे जो ओरिजिनल मंदी होती है सेला ही यूज़ होता है, उसको आप उससे बनाएंगे वो टेस्ट नहीं आएगा बासमती से। और मैं अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हीप्ड, बिल्कुल भर के ऊपर तक गरम मसाला पाउडर। प्लीज़ गरम मसाला पाउडर जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो आप इसमें डालिएगा, जिसमें जायफल जावित्री शामिल है, मेरा सिखाया हुआ पिसा हुआ। आप इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाइए, वीडियोस में उसमें मेरी गरम मसाला की वीडियो शामिल है, उसको देख के बनाइए। थोड़ा पानी और जाएगा। वन टीस्पून, हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून हीप्ड।
जी ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं हल्के पे अब छोड़ रही हूँ कवर करके फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स के ये आराम से दम पे आ जाए। मिलेंगे हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। जज़ाकल्लाह खैर। खैर किश्वर, आपने मेरी जान बचा दी आज। मैं नमक डालना भूल गई थी मंदी में। सो स्वीट ऑफ यू। वाकई मेरे इतने प्यारे प्यारे चाहने वाले हैं ना कि मैं अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करूँ कम है। थैंक यू किश्वर, आपने मैसेज करके मुझे याद दिला दिया। मैंने मंदी में नमक नहीं डाला था। मैंने अभी इसमें 3 टीस्पून या 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। ठीक है, तो शुरू में ही डालना है जिस वक्त हम चिकन फ्राई करें या जिस वक्त हम साबुत गरम मसाला डालें और साबुत ज़ीरा और वो सब डालें, उस वक्त आप डाल दीजिए। ठीक है, एनीवेज़ आ रहे हैं हम पाया हांडी पे। इसमें मैंने नमक डाल दिया जो कि मैं भूल चुकी थी। अब मैं आ रही हूँ पाया हांडी। पाया हांडी के लिए मैंने 4 बकरे के पाए लिए थे। ये देखें, 4 बकरे के पाए लिए थे। इसमें मैंने 8 कप पानी डाला था। ठीक है, और मैंने इसमें 1-2 तेज़ पत्ता डाला। ये रहा तेज़ पत्ता डाला। थोड़ा सा साबुत मिक्स गरम मसाला डाला। 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, बस इस तरह से आप 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला डाल दिया और आपने इसको बॉईल करने छोड़ दिया जब तक कि पाए तकरीबन से ज़्यादा, मतलब तकरीबन गल चुके हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्टॉक जो हमने बॉईल किया था 8 कप पानी के साथ, ज़ाहिरी बात है पानी पूरा सूख चुका, 2 कप जितना कोशिश करिए, 2-1.5-2 कप जितना बच जाए, ताकि ये आपको उसमें डालना है। ठीक है, अच्छा फिर आपको करना क्या है, मैंने मंदी को रख दिया था तवे के ऊपर। अच्छा फिर आपको क्या करना है, अच्छा एक बात गौर से सुनिए, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ, आप भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिर 2 हांडी सबके घर में नहीं है, मेरे पास है, इधर मौजूद है। मैंने सोचा कि मैं 2 हांडी में जो लिखा है वो करूँ, लेकिन फिर आप लोग को 2 हांडी ख़रीदनी पड़ेगी। ये सब नहीं करें, ठीक है, एक ही हांडी लीजिए। और जो पहला स्टेप है इसमें, पहला स्टेप ये है कि आपको तेल गरम करना है और उसमें ये पाए डाल के पाए को फ्राई करके निकालना है, बस ये स्टेप है, ये मैं नहीं कर रही। ठीक है, समझ आ गई। हीट 1/2 कप ऑयल एंड 1/4 कप वाटर इन अ हांडी, ऐड बॉइल्ड पाया विथ स्टॉक। ये डाल के इसको आप 5-7 मिनट फ्राई करेंगे जब तक कि उसमें एक उबाल आ जाएगा। और फिर दूसरी हांडी में आपको 1/4 कप तेल गरम करके प्याज फ्राई करना है, तो मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। वो स्टेप आप भी काट दो। 1/4 कप से थोड़ा सा मैं ले रही हूँ ज़्यादा तेल, इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें मैं प्याज डालूँगी चॉप्ड, और इसको मैं फ्राई करूँगी। प्याज है मेरे पास चॉप्ड 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून चाहिए, तकरीबन आधा कप ले लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो पाया मसाला यूज़ कर रही हूँ ये मैं अपना घर का बना हुआ लाई हूँ, जो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप मेरा सिखाया हुआ पाया मसाला बना लो, आपकी मर्ज़ी आप बाज़ार से ले लो कोई भी अच्छे ब्रांड का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ गायब हैं? आप ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक है?
जी आप बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जरा अभी टेम्परेचर है, बुखार है, लेकिन चलो खैर। मैं कहती हूँ मैं रोजाना करती हूँ कॉल, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती ना, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं नफल भी पढ़ूंगी कि आज हाय। आपस से बात हो, मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगी, आपको अवार्ड मिला है। बस और अल्लाह करे कि इससे ज्यादा आपको खुशियाँ दे, आज ज्यादा अवार्ड मिले, जिंदगी सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह आपके हर कदम कदम पर आपको कामयाबियाँ दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाक जी। अल्लाह आपको और बहुत। आपा आप इतनी जबरदस्त चीजें बनाती है। आज ये जो पुलाव बना रही ना, मंदी पुलाव, ये तो मैं इंशाल्लाह मैं ये भी ट्राई करूंगी, और भी जो आप चीजें बनाती है तो मैं साथ साथ ट्राई करती रहती हूँ। और ये कि आस्ता आस्ता करती हूँ ना, क्योंकि आप इतनी चीजें बनाती हूँ, मैं लिख भी लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ खैर आराम आराम से बनाऊंगी, बहुत बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल, बनती क्यों है। नहीं। जी हाँ। तो अच्छा लगता है आपा, मुझे मुफ्त में हम लोगों को ना सब कुछ मिल जाता है घर में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और हम आपा आपका सवाल है कोई? हमारी लाइट अभी आई, थोड़ी सी देर हुई है ना। आज का सवाल है, आज का सवाल ये है, आपको बताना है पाए को, जो पाए हम बना रहे हैं जी 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 बकरे जी। के, इसको पाए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपा ये तो आपने पहले भी हमें बताया था ना, एक दफा आपने पहले ही पाए बनाए थे, तो आपने एक क्वेश्चन किया था, तो वो मैंने हैं? नोट किया हुआ क्या? है, ये मेरे सामने मैंने सब कुछ लिख कर रखो है, तो ट्रोटर कहते हैं इसको। अच्छा ठीक है, चलिए, ये तो जी। मुझे अल्लाह याद ही ताला नहीं। आपको कामयाबी ना, मसाला चैनल को भी ज्यादा कामयाबी दे, क्योंकि आमीन उनके थ्रू हम आमीन बहुत अच्छी चीजें सीख लेते हैं आप लोगों आमीन, से। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। वाकई आप सही कह रही हैं, मसाला चैनल हैं तो हम हैं ना, मसाला चैनल के साथ ही हमारा राब्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हांडी ली, उसमें मैंने क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल शामिल किया, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और उसमें ये प्याज डाल दी तकरीबन आधा कप या 4 टेबलस्पून, और इसको आपको खूबसूरत सा गोल्डन करना है। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच भर के, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। उसके बाद हम इसमें पाया मसाला डालेंगे। अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो आधा पैकेट, अगर आप मेरी रेसिपी का बनाया हुआ जो सिखाया हुआ आपको है तो हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के। ये मेरा अपना बनाया हुआ है, तो हम लेंगे 3 टेबलस्पून। 1 अदरक लहसुन के साथ ही ले लिया है, 2 और ये 4 पाए में 3 टेबलस्पून है, ठीक है। फिर इसमें मैं डालूँगी चिली पाउडर 1 टीस्पून, और मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून। वन टीस्पून चिली पाउडर, ½ टीस्पून crushed red pepper, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले में और फिर ये इसमें डालेंगे, वरना वो जाते ही लग जाएगा। अच्छा, इसमें भी आज पता नहीं क्या है, बहरहाल चलें, इसमें भी मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून लेवल्ड, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर कि मैंने इसमें डाला है या नहीं। नमक है तो 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप बॉईल करते वक्त 1 टीस्पून डाल लेना। ये बहुत डिफरेंट पाए की रेसिपी है, इसमें आटा पड़ता है निहारी की तरह, बहुत थोड़ा सा पड़ता है लेकिन पड़ता है।
गरम मसाला भी जाएगा इसमें ½ टीस्पून, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। प्याज लाल हो रही है हमारी, हल्की हल्की। ये देखें, ये पूरा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप पानी। ले लीजिए। ठीक है जी, इसको मैं कम से कम 5-7 मिनट भूनूंगी, जब तक कि इसका मसाले का, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये बॉईल किए हुए पाए शामिल कर देंगे। ठीक है, बॉईल किए हुए पाए शामिल करेंगे और इसको मैं कुक करूँगी जब तक हम ब्रेक से वापस आते हैं। फिर आपके सामने आके ये 1 खाने का चम्मच आटा है, इसको मैं पानी में इसकी लई घोल के रखती हूँ, पतला चाहिए मुझे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, पाए मैंने डाल दिए स्टॉक के साथ। यहाँ पे मेरे पास 1 खाने का चम्मच भर के आटा था, गेहूं का आटा, और उसको मैं अपने ये पाए में डाल रही हूँ, जो कि मैंने स्टॉक के साथ डाल दिया है। और प्लीज़ हिलाइए। अब इसमें क्या रह गया है? सिर्फ गरम मसाला पाउडर, सॉरी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और क्या, अदरक लंबाई में कटी हुई। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जान, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, आपकी यही बातें हमें बहुत अच्छी लगती है कि हर दम आप शुक्र, और हमें भी शुक्र करना सिखाती है। और प्लीज आप लोग पेशावर में भी इस तरह के प्रोग्राम करें ना, जिस तरह आप लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद इस तरह करते हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, और आपा आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। जी दीजिए। जी, ट्राटर्स कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, खुश रहिए। क्या खुशबू आ रही है, आप सोच नहीं सकते। ½ टी, कितना लिखा हुआ है, पाया हांडी में गरम मसाला ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे ना कलर काला पड़ जाएगा। ½ टीस्पून। और हम डालेंगे, अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर सर्विंग पे डालूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक। ठीक है, बस अब इसको आप दम पे छोड़ दें एटलीस्ट 10 मिनट्स, बिल्कुल हल्के पे। 10 मिनट में इसको भी डिश आउट करूँगी। मंदी पुलाव तो मेरा जो बना है ना, माशाल्लाह, मैंने वहाँ रखा है, अभी निकाला नहीं है ताकि गरम रहे एंड पे। अच्छा जी, फाइनल रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं, वाइट कटाकट। अच्छा देखें, एक बात, मगज़ मैंने आपको पहले जितने भी कटाकट सिखाएं, किसी में भी मगज़ मैंने बॉईल नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसकी रेसिपी में बॉईल था, तो मैंने 1 बकरे का मगज़ लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से, कच्चे को ही अच्छी तरह से आपको बताया है, पानी में, डीप पानी में डाल दें कच्चा मगज़। आपको इतनी अच्छी तरह साफ़ लगे, उसकी नज़र आ रही थी। बॉईल करने में तो पता नहीं लोग कैसा साफ़ करते हैं, तो मिक्स हो जाती हैं, उफ़। तो
कच्चे मगज़ को आपने डीप पानी में डाला और जब आपने उसमें झांका तो वो आपको लाल लाल नसें उसकी साफ नज़र आ रही हैं। आप उसको खींचते चले जाओ और साफ़ पानी में अपना हाथ डुबोते चले जाओ, निकल जाएंगी। ये एक मगज़ है बॉयल। अच्छा, आपने जितने मेरे से कटाकट सीखे, कभी भी किसी में मैंने दिल नहीं डाला है, ठीक है। बहरहाल इसमें दिल है, इसमें मैंने एक दिल लिया है, इतना बड़ा था, और 2 गुर्दे लिए, ठीक है। इसमें चाँपे नहीं हैं, इसमें सिर्फ मगज़, 2 गुर्दे और 1 दिल है। 1 मगज़, 2 गुर्दे और 1 दिल, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या, इसमें मैं लूँगी 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। ना इसमें कोई प्याज है, ना इसमें कोई झंझट वाली कोई चीज़ नहीं। अच्छा, अगर आप बॉईल करना, अगर आपको जल्दी है, ठीक है, अगर आप वर्किंग वुमन है, 1/4 कप ऑयल 2 जगह जाएगा। अभी 1/4 कप डाला है, बाद में फिर 1/4 कप जाएगा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अब अगर आपको जल्दी है तो फिर आप दिल और गुर्दे भी बॉईल कर लो, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए खौलते हुए पानी में डालो और फिर बॉईल करने के बाद उसका पानी फेंक देना, ठीक है। बिकॉज़ मुझे फ़ील होता है कि फिर वो गुर्दों में वो एक किस्म की स्मेल आती है। तो आप बॉईल कर लो बेशक और फिर उसका पानी निथार लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं लूँगी यहाँ पे मगज़ अभी नहीं डाल रही बिकॉज़ मगज़ बॉईल है। मैं इसको एक दफ़ा पानी से निकालूँगी दोनों चीज़ों को। ठीक है, गुर्दे 2 और दिल 2, दिल 1। और मैंने थोड़ी सी मेहनत बचाई है अपनी, मैंने बारीक बारीक घर पे सिज़र से चॉप कर दिया था, वरना आपको पूरा इधर तोड़ना पड़ेगा गुर्दा और वो टाइम लगता है, फिर उड़ता है। ज़रा सी देर इसको आप कवर कर दो। ताकि थोड़ा सा ये गल जाए, ठीक है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैं अभी डालने जा रही हूँ। ग्रीन चिलीज़, जिंजर जूलियंस और सारा सारे ड्राई स्पाइसेस। हाँ चलें, मैं सिर्फ अदरक लहसुन डाल रही हूँ, फिर हम ब्रेक पे डालें। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और आप चलिए ब्रेक पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से ब्रेक में इसमें मगज़ भी डाल दिया और इसको बहुत अच्छी तरह से कट किया। कितना अच्छा बेहतरीन हो गया है। अब इसमें मैंने आधा कप जितनी दही डाल दी है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी सारी सीजनिंग्स में जाएगा वाइट पेपर ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़। ½ टीस्पून वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। अच्छा, नमक बिल्कुल लेवल 1। उसके बाद में भुनावा कुटावा ज़ीरा 1½
फिर हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालना है आपको इसमें। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। ठीक है, सब कुछ चला गया। क्रीम, इट्स नॉट 1 पैकेट, सही कीजिए, 3 टेबलस्पून या ½ पैकेट लिखते हैं, बट नॉट नेवर 1। बहुत मज़े का लगेगा आपको गरम गरम नान के साथ। इसमें आप शामिल करेंगे, बहुत गरम हो गया ये, धनिया, हरी मिर्चें, अदरक। जल्दी से रिकैप पे आइए। मैंने बड़े तवे पे 1/4 कप तेल डाला, ठीक है, और उसमें मैंने बॉईल किए हुए या कच्चे दिल 1 और 2 गुर्दे बारीक काट के वो डाल दिए, अपनी मेहनत बचाने को। साबुत भी जा सकता है, फिर कटाकट से करें। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ढक दिया और ब्रेक में कटाकट किया ताकि वो अच्छी तरह से बारीक हो जाए। फिर इसमें उबला हुआ मगज़ डाल दिया और उसको भी कटाकट करके मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर मैंने अभी आके इसमें आधा कप दही डाला और क्रीम डाला 3 टेबलस्पून या आधा पैकेट, और इसमें मसाले ½ टीस्पून वाइट पेपर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून भुनावा कुटावा धनिया, 1.5 टीस्पून भुनावा कुटावा ज़ीरा, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने डाला धनिया, हरी मिर्च और अदरक। अच्छा, 1/4 कप ऑयल पहले डाला था, 2 टेबलस्पून जितना बहुत दिया, 1/4 कप नहीं डाल रही मैं। बस ये तैयार है हमारी तीनों चीज़ें तैयार हैं और वक्त आ चुका है इधर रिकैप का। आप चलिए रिकैप पे। इधर मैं क्या करूँगी रिकैप के टाइम पे, अपनी सारी चीज़ों को खूबसूरत तरीके से आपको पेश करेंगे टेबल पे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाया हांडी अज्जा बकरे के उबले पाए 4 अदद, पानी पाए उबालने के लिए 8 कप, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दीगर अज्जा, तेल 1/4 कप, पानी 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 3 खाने के चमचे, पाया मसाला आधा पैकेट, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, भीगा गंदम का आटा 1 खाने का चमचा। तरकीब: 8 कप पानी में 1 खाने का चमचा गर्म मसाला और बकरे के पाए डालकर उबाल लें। अब एक हांडी में 1/4 कप तेल और 1/4 कप पानी डालकर उबले पाए यखनी समेत शामिल करके पकाएं और निकाल लें। फिर दूसरी हांडी में 1/4 कप तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पाया मसाला, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और 1/4 कप पानी डालकर फ्राई करें। अब इसे पाए के मिक्सचर में डालकर उबालें। फिर गंदम के आटे का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक छिड़क कर पेश करें। वाइट कटाकट अज्जा: बकरे को उबला मगज़ 1 अदद, उबली कलेजी 2 अदद, उबला और चॉप्ड दिल 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1.5 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे। तरकीब: तवे पर 1/4 कप तेल गर्म करके उबला दिल, मगज़, कलेजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, अदरक और तमाम खुश्क मसाले डालकर पकाएं। उसके बाद दही और क्रीम शामिल करके पका लें। आखिर में अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। मंदी पुलाव अज्जा: चिकन 1 किलो, सेला चावल भीगे 750 ग्राम,
तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, पानी 5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1.5 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, बादियान के फूल 2 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें चिकन और 5 कप पानी शामिल करें और ढककर 25 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर इसमें 2 खाने के चमचे तेल, 2 कप पानी, नमक, साबित गर्म मसाला, जीरा और बादियान के फूल डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें उबले चावल शामिल करके पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब 20 मिनट दम दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। वाइट कटाकट अज्जा: बकरे का उबला मगज़ 1 अदद, उबली कलेजी 2 अदद, उबला और चॉप्ड तिल 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का हमारा शो हुआ चाहता है मुकम्मल। अमेजिंग मेन्यू था बकौल मेरे आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मैं समझती हूँ आप लोग ज़्यादा देसी टाइप की चीज़ें पसंद करते हैं और ये ऐसा मेन्यू है ख़ास हमारी सर्दियों के टाइप का है। बिकॉज़ जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें आप पाए बनाएं, मंदी खाएं, कटाकट बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की चीज़ें कैसी लगी। और देख लें 4 बकरे के पाए में आराम से मैं समझती हूँ 4 से 5 लोग रच के खा लेंगे। ठीक है, और मुझ जैसा अगर एक आध शामिल हो जाए जिसको पाए नहीं पसंद है, सिर्फ शोरबा पसंद है, तंदूर का नान तोड़ के उस पर शोरबा डाल के और खूब अच्छी तरह से आप उसको मिक्स करके और खाएं, खूब सारा नींबू और धनिया डाल के। वो आई लव इट। पाए नहीं खाती हूँ लेकिन सारा उसका जो जूस होता है वो मुझे अच्छा लगता है। खैर, और मंदी आप आराम से इसमें 8 लोगों को रच के खा सकते हैं। और कटाकट इज़ फॉर 2 पर्सन, बिकॉज़ आपने देखा इतना नहीं है, 1 मगज़ में और 2 गुर्दे में और 1 दिल में 2 लोग आराम से खा लेंगे। ठीक है, या हो सकता है भाई खाने वाला एक भी खा ले, आई डोंट नो। ठीक है जी, इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। और आज की हमारी जो विनर हैं वो आफ़िया फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आफ़िया। कुछ ही दिन में आपको कॉल आएगी, आपका नंबर लिया जाएगा, आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी इंशाल्लाह। तो जी दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। कल इंशाल्लाह बेहतरीन सी आप लोगों की फरमाइश पूरे होने जा रही है, जो कि है क्रिसमस केक कह लें या फ्रूट केक कह लें। माफ़ी चाहती हूँ अगर आप लोगों को क्रिसमस केक बुरा लग रहा है, फ्रूट केक कह लीजिए। तो कल इंशाल्लाह शेफ़ अरशद आपको वो सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ीद रेसिपीज़ के साथ। तो आपने हमारा शो मिस नहीं करना है, 6:30 से 8 हमारा साथ दीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। आप लोग मेरी दिल की गहराइयों में शामिल हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं सबको कामिल सेहत शिफाए कामला दे। आपका दस्तरखान, आपका मेज़ इसी तरह नई नई नेमतों से अल्लाह ताला भरा रखे, आपको सेहत कामला दे ताकि आप इन सब कुछ चीज़ों को खाएं, इंजॉय कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है जी, मिलेंगे कल। ज़िंदगी बखैर। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।